साइड इसकी बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगी। ये देखिए दोनों साइडों से मैंने तकरीबन इसको 2 मिनट तक की सेका है और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल देंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे, फिर से हम उसी तरीके से बाकी भी बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। अंदर से चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा सा हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आए फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और बेसन का चिल्ला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी आलू बेसन का चिल्ला कैसे बनेगा। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बेसन का चिल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर ना इसके छिलके मैंने रिमूव कर दिए। तो इनको ना हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर आपके पास मोटा है, बारीक है, आप उससे इसको ग्रेट कर लें। पानी के अंदर ग्रेट करेंगे, फिर हमने इनको वॉश करना है अच्छी तरह, इसका स्टार्च सारा निकालना है। तो आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँ, कद्दूकश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिए और ग्रेटर को ना हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद ना इसको इस तरीके हाथों से प्रेस करके इसका जो सारा पानी है स्टार्च वाला वो निचोड़ देंगे। आलू आपने खुश्क कर लेने अच्छी तरह। तो मैं इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश करके सारा जो पानी ना इसका मैंने निचोड़ दिया स्टार्च वाला। आलू हमारे अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इसके अंदर इसी तरह कच्चे आलू शामिल कर देते हैं चिल्ले के अंदर। तो इसी तरह कच्चे शामिल करेंगे, बन फिर भी जाएगा लेकिन आलू आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हम पहले तड़का लगाएंगे हल्का सा कढ़ाई के अंदर डाल के ज़ीरे के साथ। आलू को थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे, फिर हम इसका एक लिक्विड डो तैयार करेंगे। तो आइए जल्दी से हम इनको तड़का लगा लेते हैं। अच्छा, आलूओं को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसको ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ज़ीरे को ना मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ये ग्रेट किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने 3 से 4 मिनट बस इसको पकाना है ताकि ये नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा आपने इनको गलाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको नरम करना है ताकि जब हम इसको लिक्विड डो के अंदर शामिल करें और इसका चिल्ला बनाएं तो ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। 3 से 4 मिनट में आलूओं को पका लूँ, फिर आपको मिलता है। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया है। ये इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। फ़ौरन से हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, फिर हम इसकी डो बनाएंगे, इसका बैटर रेडी करेंगे चिल्ले का। ठंडा हो जाए ये आलू हमारा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, लिक्विड डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये जो आलू हमारे ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, इसको आपने डो के अंदर गर्मा गर्म शामिल नहीं करना आलूओं को। ये हम बाउल में डाल देते हैं। पहले को ना अच्छी तरह साफ कर लें। चलो, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ की गाजर जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च,
हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा। अब हमने इसके अंदर 4 चम्मच शामिल करेंगे अच्छी तरह छाना हुआ बेसन, भर के शामिल करेंगे। चल 2 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे चावल का आटा। चल अब हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा जो है वो डबल कर लें। चलें अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे, या ताज़ी चॉप की हुई अदरक भी आप शामिल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। और ये हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। अच्छा, पानी नहीं इसके अंदर शामिल करना, अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। साथ हम 1 अंडा भी शामिल कर देंगे। अंडा अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बगैर पानी के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम शामिल कर लेंगे। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मेज़ा है ना हमारा, ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 1 चम्मच खाने का हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बस इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, नहीं तो जो चिल्ला आपका वो ज़बरदस्त क्रिस्पी नहीं बनेगा। आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अंडा भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर, और सब्जियां भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चलें जी, अमेज़ा हमारा ये सेट हो चुका है, मिक्स भी हो चुका है। ये देखिए, इसको ना आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। ज़्यादा पतला कर देंगे या ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो आपका जो चिल्ला है वो मज़ेदार नहीं बनेगा। चिल्ला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी ज़बान में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत हेल्दी होता है, सब्जियों से बनाया जाता है। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और लंच में भी इसको खा सकते हैं, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब हमने इसको रेस्ट नहीं देनी, इसको फटाफट हम फ्राई पैन के अंदर बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने एक इस तरह का फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को अभी हम ऑन नहीं करेंगे। 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और हल्का सा ना हम इसके अंदर इस तरीके फैला देंगे। जितने साइज़ का आपने चिल्ला बनाना हो उतने साइज़ में आप ऑयल को फैला दें। अब हम क्या करेंगे, ये बैटर ले लेंगे, इसको ना हमने अच्छी तरह इसकी गुलाई करनी है। अगर आप फ्लेम को पहले ऑन कर देंगे तो इसकी ना शेप नहीं अच्छी बनेगी, गुलाई नहीं होगी, ये फ़ौरन से नीचे से जम जाएगा। इस तरीके हमने इसको फैला देना है। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा आपने मोटे भी नहीं बनाने, ज़्यादा आपने पतले भी नहीं रखने। ये देखिए, इस तरीके आपने इसकी गुलाई कर देनी। चौरस भी आप इसको बना सकते हैं। चलें, अब मैं ना फ्लेम को ऑन कर दूंगा। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। मीडियम टू लो आंच पे हम 1 मिनट तक एक साइड से सिकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने चिल्ले को एक साइड से फ्राई कर लिया है, पका लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड इसकी बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, 1 मिनट तक हम इस साइड से सेकेंगे, फिर हम चेक करेंगे। अगर देर हुई तो हम फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। आलू जो है हमारे वो ऑलरेडी पके हुए हैं, तो आलूओं को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है। बाकी प्याज हो गया, बेसन या जो चीज़ भी हमने इसके अंदर शामिल की है उसको पकाने में इतनी देर नहीं लगती। तो आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, तो इसको मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिल्ला हमारा रेडी हो चुका है फ्राई होकर।
दोनों साइडों से मैंने तकरीबन इसको 2 मिनट तक की सेका है और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल देंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे, फिर से हम उसी तरीके से बाकी भी बना लेंगे सारे रेडी करके। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी हैं। ये देखिए उसी तरह हम इसको भी बना लेंगे। अब इसको शेप दे देंगे जल्दी से। ये देखिए तो चलें जी, अब हम फ्लेम को फिर से ऑन करते हैं और इसी तरह सारे चिल्ले में रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे आलू बेसन के चिल्ले मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अच्छा, ये मैं ना सारे छोटे साइज़ में बनाए हैं, तो ये एक पीस मैंने थंबनेल के लिए बड़े साइज़ का बनाया है। आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार आलू बेसन के चिल्ले हैं। तो आप मेरे साथ रहें, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, आप ना इसको ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, अंदर से चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा सा हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी आलू बेसन के चिल्ले किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।